आज मैं राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आई हूँ। यह आपका यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलडी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु। ऑप्शन बी सही है। फांसीवाद विश्वास करता है कि राज दल से श्रेष्ठ है, दल राज से श्रेष्ठ है, राज और दल दोनों एक दूसरे से अलग हैं, राज और दल एक ही हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, राज दल से श्रेष्ठ है। दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य है, दबाव समूह, इसमें ऑप्शन सी है, अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो इसमें व्यक्तिवाद सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, इसमें इसे प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। संघात्मक शासन का प्रमुख लक्षण क्या है? संघात्मक शासन का क्वेश्चन नंबर 6 है, संघात्मक शासन का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसमें ऑप्शन सी है, केंद्र व राज्यों की दोहरी सरकारें। भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसमें राज्यों की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राज्य साधन और साध्य दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है, फांसीवादियों के अनुसार जनतंत्र का सर्वाधिक वास्तविक रूप निम्न में से किसके द्वारा चलाई जाने वाली सरकार में पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, अभिजात वर्ग। क्वेश्चन नंबर 11, किसने इस विचार को व्यक्त किया है कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? तो इस अरस्तु का विचार है। ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है, इसमें डी, करने योग्य काम करने की क्षमता। यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वे किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 उपराष्ट्रपति। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? तो इसमें हाफ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जिन्हें हम सभी सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो इसमें इबेन्थम। सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं इनके बीच, इसमें ये सही है, केंद्र और इकाइयों के बीच। यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। केंद्र में राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है, इसमें डी सही होगा, कभी नहीं, संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र
मैनिफेस्टो की श्रेष्ठ परिभाषा है, तो उसमें सी सही होगा, राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं उपयुक्त सभी, चार्ल्स मेरियम, डेविड ह्यूस्टन, हैरोल्ड लॉसवेल। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें होगा जेम्स प्रथम ने। अतिरिक्त मूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अतिरिक्त मूल, सरप्लस वैल्यूज, तो इसमें कार्ल मार्क्स होगा। प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? तो इसमें होगा प्रशासक वर्ग। 23, ऑप्शन बी सही है। संसद के किसी सदन की बैठक के न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, समस्त सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है, ऑप्शन ए पंचायती राज की स्थापना। राज्य के सावयव सिद्धांत ऑर्गेनिक थ्योरी के समर्थक हैं ब्लंटसली और हर्बर्ट स्पेंसर। किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तो दूसरा सरकारी, का प्रतिपादन किया? तो ये लॉक सही है। स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी मैकियावेली ने। रिपब्लिक प्लेटो की रचना है। किस राजनीतिक दार्शनिक ने धर्म को जन धारणा का नशा कहा है? तो ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने। निम्न में से एक नैतिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसमें बी सही है, माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। भारत में सर्वोच्च माना गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संविधान को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? तो बहिष्कृत भारत ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी निकालते थे। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तथ्यों के अध्ययन पर बल। श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो ब्रिटेन से। सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? ये सही है, सामाजिक न्याय की, तो मार्क्सवादी। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन था? 37, ये सही है, रॉबर्ट ओवन। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध करना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक ना हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रत्यावाहन। सरकार राज्य का अव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह कथन किसका है? यह है लीकॉक का कथन। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन किसका है? तो ये पोलार्ड का कथन है। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? तो मनु का है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है स्विट्जरलैंड। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? तो ये है वैज्ञानिक समाजवाद का। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। यह कथन किसका है?
लेनिन का। भारत के किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता के साथ अखंडता सब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन में। डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस नामक पुस्तक किसका है? ये रूसो का है। वोट देने का अधिकार ये क्या है? 48C संवैधानिक अधिकार है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे क्या कहलाता है? यह है कल्याणकारी राज्य। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? पुरोहित। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये है हॉब्स। अध्यात्मात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार है। इसका ऑप्शन नंबर बी शक्तियों का पृथक्करण। निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस मुकदमे में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वह निम्नलिखित में किस क्षेत्र के होते हैं? उपरोक्त सभी। निम्न में से किस वर्ग के विचारक को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है? तो डी बोदा, ग्रोसियस और ऑस्टिन। इनमें से किससे लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? तो इसमें है 1600। इनमें से किसके लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? तो इसमें 1688 की स्वर्णिम क्रांति। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो इसमें दार्शनिक अराजकतावादी। ऑप्शन ए सही होगा। अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू एंड कश्मीर से। निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? तो विलोवी ने। आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये LT ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बार इसका रिवीजन करके एग्जाम में जाइएगा। थैंक यू।